नमः शिवाय। जय मां पार्वती। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे हरितालिका तीज की पावन व्रत कथा। यह व्रत भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। यह व्रत स्त्रियों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को करना चाहिए। जिस दिन मुहूर्त में तृतीया हो उस दिन इस गौरी व्रत का विधान है। कुछ विद्वान तृतीय तिथि और चतुर्थ तिथि को उत्तम अनुष्ठान बताते हैं। देश भर में यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से और अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। लेकिन विशेष बात यह है कि यह उमा महेश्वर का ही व्रत होता है और कहीं कहीं पर माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत के बारे में पार्वती जी को बताया है कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी, अतः तुम आली द्वारा हरी गई। इससे इसका नाम हरतालिका हुआ। और जिस दिन तुमने यह व्रत पूजन किया था उस दिन हस्त नक्षत्र तीज सोमवार का दिन था, अतः सोमवार और हस्त युक्त तीज को अनुष्ठान होने पर यह व्रत राज्य उत्तम फल की प्राप्ति कराता है। इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल पुत्री गौरी ने किया था। इससे यह गौरी व्रत के नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और वृत्ति को मन वांछित वस्तु प्रदान करते हैं, शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। जो माताएं बहनें इस दिन किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख पा रही हैं, वो भी भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए कथा का श्रवण अवश्य ही करें। तो आज मैं सुना रही हूँ हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथाएं, जिससे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कथा का आधे पर ही त्याग करने वाले मनुष्य घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुने। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा को लाइक अवश्य कर दें और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए भोलेनाथ और माता पार्वती के चरण कमलों का ध्यान करते हुए व्रत कथा का रसपान करते हैं। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व किन्नर ऋषिगण शिव भगवान की विभिन्न छंदों में स्तुतिगान कर विभिन्न प्रकार की वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को धारण किया। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुन शिवजी बोले, हे देवी पार्वती, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है, जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारा गणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधियों से युक्त है। यह ऊंची हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कल का शब्द से शब्दायमान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम हिमाचल था। यहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी।
तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष का तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहरी चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करी और फिर भी मेरे दर्शन न मिले तो तुमने दृढ़ निश्चय होकर केवल वायु सेवन प्रारंभ किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या को करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमाचल क्षेत्र में आए और वहां तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमाचल की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के पास गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग्य आसन देकर उनसे उपस्थित होने का कारण जानने को इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली होती हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी बैकुंठ से आ रहा हूँ, मेरी सम्मति से यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए बैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान विष्णु योग्य वर हैं। वह आपकी कन्या का आवरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का वरदान विष्णु जी को करूंगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर बैकुंठ चले गए। उधर तुम्हारे पिता महाराज हिमाचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम व्याकुल होकर विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूंगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो? मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूंगी जहां आपको आपके पिताजी अथवा कोई अन्य खोज ना सकेगा। वहां तुम तपस्या में जब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न ना हो और तुम्हारा वरण ना कर ले। इस प्रकार तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहां मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आनंदित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट हो दर्शन दिया एवं तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जा युक्त हो अपने सिर को झुकाए हुए कहा, आप सब जानते हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर में इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर और वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे ना मिलने पर राजा हिमाचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देव दानव गंधर्व किन्नर कहाँ हर ले गया। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं न पाकर और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता में दुखी हो एक बार तो मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान आदि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्री गणपिता हिमाचल के साथ वहां आ पहुंचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम बिना बताए
इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ से ब्याग, सर्प, भालू, हिंसक जीवों का निवास है? यहाँ तुम कैसे अब तक रह सकी? चलो अब घर चलो। देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले आने से दुखी है। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी, आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। मैं सदा शिव शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरण करना स्वीकार कर लिया है। अतः हे तात, मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री, तुम शौक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है, उन्हीं शिव जी के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी ओर आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि विधान के साथ तुम्हारे पिता हिमाचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रत राज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। हे सौभाग्य शालिनी जी, सहेली ने तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, उसी के नाम से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रत राज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, हे प्रभु, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत के करने का जो विधान है वह इससे प्राप्त होने वाला फल मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे इसकी करने की विधि व प्रथम फल भी बताइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रत राज का विधान तथा फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारियों व सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करते हुए इस तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण या मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर वेदी पर स्थापित करें। केले, पुष्प आदि के खंबे स्थापित कर रेशमी वस्त्र की चंदोवा ताने, फिर स्तुति गान, वाद्य, कंपोनेंट प्लेसमेंट, फेरी, शंख, मृदंग आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, तरह तरह की भोग सामग्री समर्पित करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा जो हो भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें। फिर पार्वती जी से प्रार्थना इस प्रकार करें, जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता तुम हो पार्वती, शिव की प्यारी, तुम माता आनंद पुरारी। जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता, सती संतों में रेत, तुम्हारी जय हो आनंद दाता। इच्छित वर में तुमसे पाऊं, भूल चुक का दुख ना उठाऊं, भाव भक्ति से तुमको पाऊं कर दो पूरन माता। जय जग माता, जय जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग नदी या तालाब में विसर्जित करें। 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है तथा धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती हैं। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सुकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त होती है। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है
और जो नारी मांस खाती है वह बाधिनी होती है, और जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है, जो सब चीजें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है, जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त होती है, और जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। यह उमा जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मूसा पति प्राप्त करती है, तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे सामान स्वरूप वाण होकर के इस संसार में उत्तम धाम एवं सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक वासिनी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब श्रवण करते हैं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता पार्वती और भोलेनाथ की कथा। यह कथा सुनने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। यह कथा भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है। तो आप सभी लोग पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने बड़े कठिन तपस्या करी थी। उस तपस्या से समाधि लगाए शिव भी विचलित हो गए। शंकर जी ने पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा। सप्त ऋषि पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा करने के लिए भगवान शंकर के बारे में मिथ्या बातें करने लगे। वे कहते हैं शंकर जी लज्जा को छोड़कर नंग ढड़ंग कैलाश पर्वत और श्मशान में भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। केशों का जटा झूठ बना रखा है, कंठ में विष धारण किया हुआ है, मुंड माला पहनते हैं, अंगों में चिता भस्म व सर्प लपेटे रहते हैं, भांग धतूरा आदि खाते हैं, उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल खानदान माता पिता पितामह गोत्र जाति आदि का कोई भी अता पता नहीं है। वे खेती व्यापार अन्न धन व ग्रह से शून्य है। तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? वे उदासीन और काम के शत्रु हैं। पहले सती से विवाह किया और कुछ दिन उनके साथ रहकर उस बेचारी को त्याग दिया और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान में रम गए। ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या मिलेगा? वर के रूप कुल धन आदि जो कुछ गुण देखे जाते हैं वह इस शंकर में तो एक भी नहीं है। अर्थात वर के अंदर कन्या रूप माता धन पिता विद्या और बंधु बांधव अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नजर रखता है। अब तुम ही देखो उस 3 नेत्र वाले में इनमें से कौन सी बात है? तुम उनको छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जो बैकुंठ में रहते हैं उन्हें अपने पति के रूप में चुन लो। पार्वती जी ने हंसते हुए सप्त आर्षियों से कहा, भगवान शंकर स्वयं आकिंचन है, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। वह भयंकर रूप है, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्व के स्वामी हैं, यानी कि विश्वेश्वर हैं। उन्हें खेती व्यापार या नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? वे नग्न रहे गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हों, शरीर में सांप लपेटे या रत्न आभूषण, वे त्रिशूल खप्पर आदि ले या उनके सिर पर चंद्रमा चमकता रहे। इससे उनके विश्व के स्वामी होने में कोई अंतर नहीं आता है। मैं आप लोगों की सीख नहीं सुनना चाहती हूँ। कृपया आप लोग अपने स्थान को पधारें। मैं शंकर जी के सिवाय किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। यह सुनकर सप्त आर्षि पार्वती जी की जय जयकार करने लगे और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर शंकर जी के पास वापस चले आए। वहां आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूरा विवरण सुनाया। यह सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और सप्त ऋषियों को यह कहकर राजा हिमालय के पास भेजा कि वे पार्वती जी को घर लाकर विवाह की तैयारी करें। सब ऋषियों ने शंकर जी का समाचार राजा हिमाचल को सुनाया तो वह बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिमाचल अपनी पत्नी व अन्य सुहागिन स्त्रियों के साथ सज धज कर नाचते गाते हुए पार्वती जी के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। राजा हिमाचल के घर नृत्य उत्सव होने लगे, खुशियां मनाई जाने लगीं व मिठाइयां बांटी जाने लगीं। इस दिन पीपल का वृक्ष लगाने से सद्गति मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए नियम गुड़हल और अश्वगंधा का पेड़ लगाना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए कदम्ब आंवला जामुन बेलपत्र का पेड़ लगाना चाहिए। शोक दूर करने के लिए अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। ज्ञान व उत्तम पत्नी प्राप्त करने के लिए पाकड़ का पेड़ लगाना चाहिए।
दीर्घायु के लिए बेलपत्र व रोगनाश के लिए शमी लगाना चाहिए। अब हम सुनेंगे सोना धोबन की कथा। आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संकट दूर हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर में एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन एक साधु उसके घर आया और उस कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उनके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोने की धुलाई होती है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इस कन्या के विवाह के समय अपने मांग का सिंदूर इस कन्या को लगा दे तो इसका विधवापन दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने पुत्री को धोबी की सेवा करने को कहा। पिता के कथन के अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती थी और उसके घर की साफ सफाई के साथ सारा काम करके वापस घर आती थी। सोना धोबन ने बहू से कहा कि आजकल तुम घर का काम बहुत जल्दी कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। फिर उसने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं ये सब कौन करता है। अगले दिन से सास बहू निगरानी करने लगी। काफी देर बाद सोना धोबन ने उस लड़की को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों कर रही हो। फिर उसने सोना धोबन को सारी बात बताई। सोने की धुलाई की जाती है। जैसे ही उसने अपना सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। वे कई दिनों से बीमार थे। एक ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने 108 ईंटों की भंवरी रास्ते में पड़ने वाले पीपल के पेड़ को दी और उसकी 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से उपवास कर रही थी और बिना पानी पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला सोमवती अमावस्या से भंवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भंवरी देती है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनवान साहूकार रहा करता था, जिसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं है, जिस कारण वह काफी दुखी रहता था। उसे दिन रात यही चिंता सताती रहती थी। ऐसे में वह पुत्र पाने की कामना लिए हर सोमवार भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जा करके भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर देवी माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है और जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, जब यह आपका इतना बड़ा भक्त है और इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को हमेशा दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी के ऐसे आग्रह पर शिव जी बोले, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर दे सकता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक तो मैं भी कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता। यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए आग्रह किया, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करा सकता,
अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते जाना। फिर वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनको एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार बनाया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के द्वारा करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी में पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुँच गए थे। वहाँ जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ और आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो पार्वती जी शिव जी से कहने लगी, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, कृपया कर इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। अतः हे प्रभु इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और भगवान शिव जी की कृपा से लड़का फिर जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इसके पश्चात वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा भी किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया।
तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से साथ रहने लगे। माना जाता है कि इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।